हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं CCRAS रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। CCRAS यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस ने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की 380 से भी ज्यादा वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ccras.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी CCRAS रहेगी, यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस रहेगी, जो कि अंडर में आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज रहेगी, जिसमें आपका LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की, स्टेनोग्राफर्स की, स्टाफ नर्सेस की, इसके अलावा जो है असिस्टेंट लेवल्स की और रिसर्चर्स की कई सारी जो है अदर्स पोस्ट रखी गई हैं। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो ये आपका अप्रोक्स 380 से भी ज्यादा वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका जहां जहां CCRAS के जो है आपके यूनिट्स या ब्रांचेस हैं, ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई की अगर बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट होंगे वो आपके 1 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 31 अगस्त 2025। तो 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 अगस्त 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही जो है इनके रिटर्न एग्जाम डेट भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप आते हैं जनरल, OBC और ग्रुप ए की वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 1500 रुपए रखी गई है। और अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी में हैं और आप ग्रुप बी लेवल की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 500 रुपए एप्लीकेशन रखी गई है। और जनरल और OBC में अगर आप आते हैं और ग्रुप सी लेवल की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपए रखी गई है। इसके अलावा SC, ST, EWS और जितने भी आपका फीमेल है, वुमेन है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उन सब के लिए जो है आपका जो है एप्लीकेशन फीस एग्जम्प्टेड रखी गई है यानी कि निल रखी गई है। उनको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस का पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे इसमें जो आपने अगर आपने 10th कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। 12th क्लास अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। इसके अलावा बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपके पास है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी।
एज लिमिट की अगर बात करें तो ये भी आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे मिनिमम जो एज है 18 साल और मैक्सिमम जो है 40 साल। 18 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो आपकी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज होगी उनकी स्किल टेस्ट की या ट्रेड टेस्ट की, अगर आपकी एप्लीकेबल है आपकी पोस्ट के लिए तो स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जो ये क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी उनकी इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे फोर्थ स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस ये भी आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा। तो अगर आप ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रुप ए वालों के लिए जो है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो कि आपका 70 मार्क्स का रहेगा। और जो सीबीटी क्लियर कर लेंगे 70 मार्क्स का, उसके बाद जो है उनकी नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी इंटरव्यू की, जो कि आपकी 30 मार्क्स की रहेगा इंटरव्यू। तो ये आपका 100 मार्क्स का हो गया। इसके अलावा अब बात करते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वही ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा। इनको किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। तो इनका जो है मेरिट लिस्ट जो बनेगी ग्रुप बी और सी वालों की फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपका सीबीटी यानी कि जो आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है, ऑनलाइन रिटन एग्जाम जो दिया है उसी बेस पे जो है आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और अगर ग्रुप ए के लिए है तो ग्रुप ए की जो आपने रिटन एग्जाम में प्लस जो आपने इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें जो भी आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है यानी कि जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे ही रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी एंड अलाउंसेस ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी सैलरीज भी। तो ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के एम्प्लॉय को, वो प्रॉपर जो है आपको सैलरी अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहले आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा जो आपका बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है या डिप्लोमा है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का किसी भी तरह का कोई आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस जो रखा गया है ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके पोर्टल www.ccras.nic.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे होम पेज पर पहुंचेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। वहां जाकर के आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है।
यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो जो आपको न्यू यूजर पे जाकर के जो है अपना न्यू यूजर पे जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको जो है रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर करा रखा है, यानी कि आपका यूजर नेम पासवर्ड यानी कि क्रेडेंशियल है, तो उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जहां आपको पूरी अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है या डिप्लोमा है या बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन है आपको जो है साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग, जिस ग्रुप के लिए जितनी एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो आपको जो है अपना ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, यानी कि आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो आप फॉर्म का पूरा रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट यानी कि अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद जो है उसकी बात का ध्यान रखें कि उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज यानी कि CCRAS रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपके ग्रुप A लेवल की, ग्रुप B लेवल की और ग्रुप C लेवल की वैकेंसीज के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो होंगे आपके 1 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी आपकी 31 अगस्त 2025। तो 31 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में जो आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।